मुझे बहुत दिक्कत होती है एक चीज़ बार-बार पढ़ने में, पर फिर भी मैं ट्राई करती हूँ कि मैं कंसिस्टेंट रहूँ। टाइम पे एक तो सर मेंटालिटी ऐसी होगी कि यार इतनी मेहनत करने के बाद में यहाँ तक पहुंचे तो वो भी पोस्टपोन हो गई। हेलो स्टूडेंट्स, आई एम मनोज सोनकर। स्वागत है आप सभी लोगों का सुपर कोचिंग टेक्स्ट बुक के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज का दिन जो है वो बहुत खास होता है और आप लोग बहुत अच्छी तरह से जानते थे कि टॉपर मीट होने वाली है और हमारे साथ जो स्टूडेंट्स हैं वो ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने नेट और जेआरएफ में सक्सेसफुल रहे हैं। तो मेरे साथ आज जो स्टूडेंट्स आपके सामने हैं उनका नाम है दीपांशु एंड वंदना। बहुत कड़ी मेहनत, कड़े डेडिकेशन और लगातार रेगुलरली कंसिस्टेंटली काम करते हुए इन लोगों ने नेट जेआरएफ क्वालिफाई किया है। तो एक एक स्टूडेंट से मैं पूछूंगा वो फॉर्मूला, वो रेसिपी जिससे कि ये अपना यूजीसी नेट का एग्जाम जो है वो क्वालिफाई कर पाए। तो इस वीडियो को शुरू से आखिरी तक देखिएगा क्योंकि पता नहीं कौन सी बात आपको पता चल जाए और हिट कर जाए जिससे कि आप नेट और जेआरएफ क्वालिफाई कर सके। तो सबसे पहले मैं वंदना से पूछूंगा कि वंदना, आप बताइए कि कैसे हैं आप और किस तरह से आपने अपनी प्रिपरेशन की है। कब आपका मन हुआ कि यार मुझे यूजीसी नेट की तैयारी करनी चाहिए? एक्चुअली मैं पहले यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रही थी। ओके। मैं बहुत ही रिबेलियस काइंड थी कि सोसाइटी में ऐसा क्यों हो रहा है, मैरिजेस क्या इतनी ज़रूरी हैं, या लड़कों को अलग एजुकेशन क्यों मिलती है, लड़कियों को क्यों, मतलब बहुत पार्शियलिटी दिखती थी हर तरीके से। तो मेरा इंटरेस्ट बिल्डअप होना शुरू हुआ सोशियोलॉजी में। तो मुझे, मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि आपको बेसिक्स पे बहुत ध्यान देना चाहिए। आजकल जितना हमारे लिए चीज़ें ईज़ी हो गई हैं, उतना डिफ़िकल्ट भी हो गई है, क्योंकि जितने ऑप्शंस आपके पास होंगे, उतना आपके पास ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन होगा। मुझे ऐसा लगता है जितना, एक तो पहली बात आपको अपने मेंटर के ऊपर विश्वास रखना पड़ेगा। आपको बहुत सारे मेंटर दिखेंगे यूट्यूब पे, बट आपको पहले एक मेंटर चूज़ करना पड़ेगा और उस पे विश्वास कीजिए कि अगर वो आपको कुछ बता रहा है, तो वो सही बताएगा। हमें ये उसको डाउटफुल नहीं देखना है कि शायद ये कुछ गलत बता रहा है, या हमें इससे नहीं क्लियर हो पाएगा, हमें और टीचर्स की ज़रूरत है, या हमें और कंटेंट की ज़रूरत है। नहीं, जो कंटेंट आपको दिया गया है ना, मैंने अपनी जो तैयारी है सिर्फ़ नोट्स के बेसिस पे की है। जो Yes. नोट्स थे, क्योंकि वो बहुत ईज़ी थे, बहुत ही क्रिस्प थे, तो मैंने उनको बहुत बार रीड किया है, स्पेशली थिंकर्स का जितने भी थे। तो मेरे को वो चीज़ सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल लगी कि बहुत थोड़ा-सा सिलेबस था उन टॉपिक्स के आपने मतलब ये कब नोट्स के अंदर। डिसाइड किया कि यार मुझे यूजीसी नेट की तैयारी करनी चाहिए? एक्चुअली जब मेरा सोशियोलॉजी में बिल्डअप हुआ वर्क, तो मुझे लगा इसमें काफ़ी गैप्स हैं। हम्म, काफ़ी चीज़ें होती हैं जो रियलिटी के अंदर बहुत अलग होती हैं, लेकिन जब हम देखते हैं बुक्स के अंदर बहुत अच्छे आइडियाज़ लगते हैं। और मैंने ये चीज़ भी फ़ील की है कि हम सेम सब्जेक्ट देख तो लेते हैं, सेम चीज़ें सब पढ़ते हैं, पर सब इंसान सेम चीज़ें सीखता नहीं है। वो लोग जो किताब में उन्होंने पढ़ा है, बस पढ़ लिया है, उसको समझने की कोशिश नहीं की है। ठीक है। तो मेरा पीएचडी में बहुत इसके अच्छा, लिए आप इंटरेस्ट हो गया। पीएचडी करना चाहती हाँ, थी, मेरा रिसर्च मेन करना चाहती इंटरेस्ट थी। यही है कि मैं नेट वो सोशियोलॉजी के अंदर मैं पीएचडी करना चाहती हूँ। ओके, तो मतलब रिसर्च आपका एक इंटरेस्ट रहा जिसके कारण आप यूजीसी नेट क्वालिफाई हाँ करना जी। चाहती थी, राइट? किस तरह से तैयारी की आपने? एक्चुअली मैं एक इस तरीके की लड़की हूँ जो बोर हो जाती है बहुत जल्दी। मुझे ऐसा लगता है कि सेम चीज़ें मैं एक बार रिपीट नहीं कर पाती हूँ। मुझे बहुत दिक्कत होती है एक चीज़ बार-बार पढ़ने में। पर फिर भी मैं ट्राई करती हूँ कि मैं कंसिस्टेंट रहूँ, और मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरी लगता है। कंसिस्टेंसी, हाँ, और आपका बेसिक्स कंप्लीट होना चाहिए। आप राइट? एडवांस लेवल के अंदर ये मत सोचो कि पहले मुझे एडवांस पे जाना है या कुछ भी। अगर आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग है ना, मैंने उससे पहले पीवाईक्यूज़ भी ट्राई किए, तो उससे मुझे ये फ़ील हुआ कि अगर आपके बेसिक्स स्ट्रॉन्ग है ना, तो काफ़ी क्वेश्चन्स ऐसे हैं जो आप उनके थ्रू भी कर उनके थ्रू सकते कर हैं। सकते। ज़रूर, क्योंकि आप हर थिंकर को याद नहीं रख सकते। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज का जो मॉडर्न वर्ल्ड है फुल ऑफ डिस्ट्रैक्शन है और जैसा वंदना हमें बता रही हैं कि ये बहुत जल्दी बोर भी हो जाती थी चीज़ों से, है कि नहीं? तो इस डिस्ट्रैक्शन
को इन्होंने कैसे क्रॉस किया, ये जो डिस्ट्रैक्शन था, जो आपको बहुत सारी चीजें हैं जो आपको पढ़ाई से दूर खींचने की कोशिश करती हैं। तो कंसिस्टेंसी, लगातार अपने एम को ध्यान में रखना। जब आप अपने एम को ध्यान में रखते हैं और हर रोज जब आप प्रयास करते हैं, कंसिस्टेंसी का मतलब यही होता है कि डेली प्रैक्टिस, डेली, हर दिन नया है, हर दिन आपको तैयारी करनी है, हर दिन शेड्यूल को फॉलो करना है, हर दिन टाइम टेबल को फॉलो करना है। बताइए वरना। एक्चुअली मुझे एक और चीज़ क्लियर करनी हाँ है। बिल्कुल। हम लोग ना कंसिस्टेंसी को ना बहुत अलग लेवल पे लेके चले जाते हैं। हमारा मेंटल कंस्ट्रक्ट ऐसा बन जाता है, कंसिस्टेंसी मीन्स हर दिन हम 100% दे रहे हैं, जो कि Right. पॉसिबल, ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है। देखिए, वंदना की तैयारी जो है वो यहाँ पर दिखती है। कैसे दिखती है कि इन्होंने वर्ड यूज किया मेंटल कंस्ट्रक्ट। देखो, मैक्स वेबर का जो आइडियल टाइप था वो मेंटल कंस्ट्रक्ट है कि नहीं? बताइए वंदना। हाँ जी, तो मुझे ऐसा लगता है कि किसी दिन आप शायद 100% दोगे, किसी दिन आप 200% भी दे सकते हो, लेकिन कुछ दिन ऐसे आएंगे जब आप 10% दे रहे हो। 0 से अच्छा आप 10 दो, क्योंकि धीरे धीरे वो +1 होता जाएगा ना, तो आपके लिए धीरे धीरे चीजें बहुत इंक्रीज ईजी होना हो चाहिए जाएगी। और अपने आप को अब अवार्ड देते हो हर रोज एक तरह से कि यार आज मैंने इतना काम किया, अब मैं कल और ज्यादा काम करूँ। और हाँ। मेरे को ऐसा लगता है थिंकर्स को याद करने के लिए बहुत सारी किताबें हम याद नहीं कर सकते हैं, तो जो मेन है और लास्ट प्रीवियस ईयर्स में आई हैं, उनको आप नोट डाउन करें और अपने वॉल पे लगाएं, ताकि आप सुबह शाम Yes. उनको देखोगे ना, तो बहुत इजी तरीका होता है बिल्कुल, उसको जैसा कि मैं पढ़ने आप लोगों को हमेशा बताता हूँ कि अपना जो लक्ष्य है, ठीक, उसको एक्सेप्ट करना चाहिए और बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं करना चाहिए। आप अपने दीवार पर लिखिए, जिससे कि जब भी आपकी उस दीवार पर नजर पड़ेगी तो आपकी जो दुनिया भर के जो डिस्ट्रैक्शन है वो दूर हो करके आपका एम आपको सामने दिखता है। तो वही वंदना ने भी किया। और जितनी भी टफ चीजें हैं, मैं आपको बताता हूँ कि हमेशा पोस्टर्स बनाकर बनाइए, उसमें नोट कीजिए, तो वो आपको क्या करती हैं कि उन टफ चीजों को बार बार देखने से वो आसान हो जाती हैं और जो चीजें आप बार बार भूलते हैं वो आपको याद रह जाती हैं। हाँ वरना। इतना ही था। तो वरना ये बताइए कि आपको टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग से क्या क्या हेल्प मिली? मेरा मेन ये है कि जो डिस्ट्रैक्शन है उससे मुझे थोड़ा रिलीफ मिला, हाँ। कि आंख बंद करके बस एक चीज के ऊपर दिख रहा है, ये टॉपिक्स हैं, इनको अच्छे से करना है। आप फाउंडेशन बैच से क्या हेल्प मिली? मैंने नोट्स का प्रिपेयर किया। एक्चुअली नोट्स मैंने प्रिपेयर बताया किया मैं बहुत आपने, जल्दी बोर हो जाती हूँ, हम्म, और मेरे पास इतना टाइम भी नहीं था कि मैं वीडियो क्लासेस ज्वाइन कर सकूं। मुझे थोड़ा तो आपने सेल्फ नोट्स स्टडी से का। पढ़ाई की जो हाँ, आपको अवेलेबल और थे। मुझे ऐसा लगता है गाइडेंस बहुत जरूरी है, हाँ राइट। क्योंकि जितना मटेरियल है ना, अगर आपको कोई बताने वाला नहीं है कि सिर्फ इतना करो पहले, उसके बाद देखेंगे आगे का, वो बहुत जरूरी है, नहीं तो आप मतलब ये फंस है जाते हैं। कि सही दिशा में आपको कार्य करना चाहिए। गाइडेंस आपको क्या करती है कि आपको सही दिशा में रखती है। बिल्कुल ठीक उसी तरह से जैसे एक घोड़ा होता है तो उसको हम ऐसे चला नहीं पाते, उसके सामने जो है घोड़ा भटके नहीं, उसके सामने ऐसे दो चीजें लगी होती हैं जिससे कि उसको सिर्फ सीधा सीधा दिखता है। तो ये जो दिशा निर्देश होते हैं, ये जो गाइडेंस होते हैं, ये वही काम करते हैं, आपको यहाँ वहाँ भटकने नहीं देते हैं और सीधे रास्ते पे चलने देते हैं। हाँ वंदना बताइए, तो फाइनली क्या हेल्प मिली आपको मनोज सर में? आपने क्या ऐसा देखा कि यार हाँ ये सर हैं जिनसे मुझे पढ़ना चाहिए? सर एक्चुअली स्टार्टिंग में मैं बहुत ही क्लूलेस थी, क्योंकि मुझे नेट का बिल्कुल भी आइडिया नहीं था, और मैंने जो एमए है वो इग्नू से की थी, तो मेरे लिए चीज़ें और डिफ़िकल्ट हो गई थी न्यू कि थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कहाँ से क्या करना चाहिए। मेरा एक फ्रेंड था, वो ऑलरेडी टेक्स्ट बुक से पढ़ाई कर रहा था, तो मुझे लगा ये बेटर चीज़ है, किसी ने किया हुआ है तो मे बी आई शुड ट्रस्ट देम। और फिर धीरे धीरे जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की तो मेरे को काफ़ी हेल्पफुल ट्रस्ट डेवलप हो गया आपका। ठीक है, अब आते हैं दीपांशु जी के पास, और दीपांशु से जानते हैं कि किस तरह से उन्होंने अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ाया। कब इनका मन हुआ कि यार मुझे यूजीसी नेट की तैयारी करनी चाहिए, और वो कौन सा फॉर्मूला था जिससे कि वो यूजीसी नेट क्वालिफाई कर पाए? हाँ दीपांशु बताइए अपने बारे में। सर बेसिकली जब मैं पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा था तो उसी दौरान मन बनाया था कि सोशियोलॉजी में पीएचडी करनी और इसी लाइन में प्रोफेसर बनना है। तब से सर मैंने इसी चीज़ पे काम करना स्टार्ट किया और इसके रिगार्डिंग काफ़ी सारी पहले सेल्फ स्टडी के लिए बुक्स स्टडी की, काफ़ी सारे राइटर्स की, यूट्यूब से जो है काफ़ी सारे जो यूट्यूब क्लास थी उनको भी देखा, एनालाइज किया। उसके बाद सर शुरू में जो 2 अटैम्प्ट थे
वो बेसिकली पेपर पैटर्न समझने में ही चले गए, समझ नहीं आया। सर फिर यूट्यूब पे मैंने आपकी वीडियोस देखना स्टार्ट किया था और सेल्फ स्टडी तो थी ही थी, उसके बावजूद सर सक्सेस मिल नहीं पा रही थी और काफ़ी निराश भी हो गया था। आपकी वीडियोस देखता था तो काफ़ी मोटिवेशन बूस्ट होता था। फिर सर काफ़ी मतलब एक दो जो थर्ड अटैम्प्ट था वो आपकी वीडियोस को देख के किया क्लियर। और सर टेक्स्ट बुक से फिर मैंने बैच परचेज़ किया। इसमें सर आपकी क्लासेस देखी, बूस्टर क्लास भी देखी, फाउंडेशन बैच भी लिया और जो व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम्स ग्रुप थे उस पर पोल होते रहते हैं वो भी ज्वाइन किए। और सर टाइम टेबल का ये था कि मतलब मेरा कोई ये नहीं कि यदि रात में 1 बजे उठ रहा हूँ 2 बजे उठ रहा हूँ तो स्टडी करना स्टार्ट। बिल्कुल, जैसा कि अब एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने कहा था कि सपने वो होते हैं जो आप सोते समय नहीं देखते, जो आप जागते समय देखते हैं, है ना? और सपने वो होते हैं जो रात में भी आपको सोने नहीं देते। ठीक, तो दीपांशु भी, जब भी दीपांशु रात में नींद खुलती थी तो उनको लगता था कि यार मुझे पढ़ना है, और इस वजह से वो वापस से पढ़ने बैठ जाते थे। तो ये फॉर्मूला है, ये रेसिपी है स्टूडेंट्स। जो भी आपके पास मैटर है, आप मुझसे पढ़ रहे हैं, आप बहुत सारी बुक्स पढ़ रहे हैं, तो स्ट्रीमलाइन कीजिए। गाइडेंस के अंदर जो तैयारी होती है वो कीजिए। हाँ दीपांशु, सर इसमें बताइए ये था कितने घंटे आप देते थे पढ़ाई को? सर मैं ये सर 14 घंटे डेली के पढ़ प्रिपरेशन रहे पे थे। लगाता था सर। कुछ नोट से भी, आपकी क्लास से भी, आपकी जो फाउंडेशन क्लास थी उनसे मैंने नोट्स बनाए थे और उनको रिवाइज वरना करना। हाँ, वरना आप कितने घंटे देती थी पढ़ाई को? सर एक्चुअली मैं बहुत फोकस्ड हो जाती हूँ जब हाँ। मैं मेरा ऐसा होता है, अगर मैं कर रही हूँ कोई काम उसको दिल से करूँगी हाँ, 100%, राइट। नहीं तो मेरे से होता नहीं है वो चीज़। तो मैं सच बताऊँ तो मैंने सिर्फ 6 घंटे पढ़ा है। अच्छा। हाँ, मैंने उससे ज़्यादा नहीं, और मैं झूठ नहीं बोलना चाहती इस वेरी चीज़ गुड, पे। वेरी गुड। तो देखा आपने, एक स्टूडेंट 14 आवर्स पढ़ रहा है, दूसरा स्टूडेंट 6 आवर पढ़ रहा है, लेकिन दिल से पढ़ रहा है। इसका मतलब ये है कि अपनी अपनी क्षमताओं के अनुसार इंसान को कार्य करना चाहिए। यही मैं आप लोगों से बताता हूँ कि यार हर इंसान की कैपेसिटी अलग है। कोई 2 घंटे में ज्यादा ग्रास्प कर लेता है और कोई 3 घंटे में भी उतना नहीं समझ पाता है। हाँ सर दीपांशु, उस बताइए। समय की मेंटेलिटी ऐसी थी कि बस जो है क्वालिफाइंग होना है किसी भी तरीके से। उस टाइम पे सर ऐसा था कि मैं खुद को एक रूम में बंद कर लिया बेसिकली 6 महीने के लिए कि कोई बाहर का कोई वो फंक्शन नहीं करना है। मतलब दाढ़ी बाल बढ़ गए थे, ये सब चीज़ बहुत ज़्यादा बिल्कुल। और मतलब एक ऊपर रूम है, वहाँ पे ही अपना बुक्स वगैरह चारों तरफ बुक्स फैली हुई हैं। उस तरह का माहौल हो गया था। बस बोलना भी नहीं किसी से, अपना कुछ खाना खाने के लिए नीचे के लिए आता था कि खाना खाना है, ऊपर जाके पढ़ाई करनी है। तो टाइम कुछ नहीं था, कभी भी आँख खुल रही है, बस एक तरीके से जुनून सवार था कि भाई यही करना है, यही करना है। तो सर अनसक्सेस भी हुआ, काफ़ी सारा जो मोटिवेशन था वो डाउन हो गया और लगने लगा था कि मेरे से नहीं हो पाएगा, किसी और फील्ड में चला जा, कुछ और भी कर ले। लेकिन क्लास देखी सर, काफ़ी मोटिवेशन मिलता है और आप हमारी हेल्प तो करते ही हो। प्रिपरेशन आपने जून की इतनी अच्छी कराई जिसके बेस पर सर मेरा जो नेट में था वो क्लियर हो रहा था। लेकिन सर इस बार का जो हुआ, अच्छा, जैसे मैं ये जानना चाहूंगा आप दोनों से कि इस बार का जो पेपर था, जून का पेपर, जैसे जून का पेपर कैंसिल हुआ, जी बहुत सारे बच्चे जो थे वो डिमोटिवेट हो गए, तो आपने कैसे अपने आप को मोटिवेटेड रखा? सर एक्चुअली मैं जून वाला एग्जाम तो देना भी नहीं चाहती थी क्योंकि मेरे एमए के एग्जाम्स थे। पर मेरे जो तो मामा आपके हैं, लिए अपॉर्चुनिटी थी वो? नहीं मैंने किया, मैंने अच्छा। अपना सब कुछ छोड़ के कि एमए अगर गलती से री आ भी गई तो आई विल गिव इन दिसंबर। पर फिर वो दे के आई 18 को और 19 को पता लगा कि ये कैंसिल हो गया। मुझे बहुत देर तक लगता रहा कि प्रैंक होगा, फेक न्यूज़ेज़ इतनी आती है, मुझे विश्वास ही नहीं हुआ था कि ऐसा कुछ हो सकता है। फिर जितना टीचर्स ट्राई कर रहे थे, मैंने बहुत देखा कि हर जगह पे अपील डाल रहे थे वो लोग, क्योंकि उन्हें भी पता है कि बच्चों को कितना ट्रॉमेटिक हो जाती है ये चीज़ें। टीचर भी आपके लिए बहुत कुछ करता है। तो मैं डिमोटिवेट तो नहीं कहूँगी, पर मुझे ये था कि चलो अच्छा है 2 महीने और मिल गए। मतलब आपने नेगेटिव चीज में भी पॉजिटिव चीज को पकड़ा। हाँ। और उस पॉजिटिव चीज हाँ। को लेकर के चले और हमेशा पॉजिटिव अपने आप को
बनाए रखा कि नहीं कोई बात नहीं, अगर कैंसिल भी हुआ तो हमें टाइम मिल गया और तैयारी करेंगे और अच्छी तरह से तैयारी करेंगे और ज्यादा नंबर। सर उसमें ये था हाँ। कि जो उस टाइम पे एक तो सर मेंटेलिटी ऐसी हो गई कि यार इतनी मेहनत करने के बाद में यहाँ तक पहुँचे थे वो भी पोस्टपोन हो गई। लेकिन उस टाइम पे सर आपने जो बूस्ट किया खुद को, हमको मतलब काफ़ी अच्छा फील हुआ कि ये देखते हुए कि सर काफ़ी मेहनत कर रहे हैं हमारे लिए। और जैसे ही हमने ये अगस्त वाला एग्ज़ाम अटेंड किया, सर पेपर देखते के साथ ही होश तोड़ गए थे, लेकिन बिलीव इतना था कि मनोज सर ने कराया है। और मतलब यदि अब हम सोच के भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहे हैं ना, तो उनमें से भी सिलेक्शन हमारा ही होना है, इतना तो मनोज सर ने करा दिया जितना भी मैंने आपसे पढ़ पाया है। सर ये था, उसी के बेस पे सर जो भी हुआ है इस बार हो पाया। तो स्टूडेंट्स आपने देखा कि चाहे कितना भी टफ एग्जाम था, और मैं हमेशा आप लोगों से कहता था कि चाहे कितना भी टफ एग्जाम आए, लेकिन हमेशा वही स्टूडेंट सिलेक्ट होते हैं जो हमेशा से होते आए हैं, है कि नहीं? यूट्यूब से ये था कि मैं आपकी क्लास को ऐसे नहीं, मैं उनको काफ़ी बार रिपीट कर करके देखता था, ऑलमोस्ट 3 से 4 बार उनको क्लासों को देखता था, रिवीजन होता था। और जो पेड क्लास थी वो काफ़ी मतलब 20 से ही छूट गई थी किसी कारणवश, लेकिन हाँ ये था कि जितना भी आपने कराया था वो मैं नोट डाउन करके अच्छा, चल रहा अब था। फाइनली मैं आप लोगों से जानना चाहूंगा कि 3 पॉइंट्स आप स्टूडेंट्स को क्या सजेस्ट करना चाहेंगे कि ये 3 पॉइंट्स हैं जिसको आप क्रेडिट देना चाहते हैं अपनी सक्सेस का। सर मेरा बेसिकली क्रेडिट आप ही को जाता है, क्योंकि मुझे पता है मैंने सेल्फ स्टडी 3 पॉइंट्स बताने हैं आपको। मैं सर क्योंकि सर मैंने सेल्फ स्टडी करी थी, काफ़ी सारी बुक पढ़ी थी, उन सबको मैं पढ़ के इतना कि हाँ भाई मैं कर दूंगा। लेकिन सर जब एग्जाम देने के लिए बैठा कि भाई ये क्या है, मेरे को समझ ही नहीं आया। गाइडलाइंस के लिए तो सर मेरे को आपसे बेस्ट टीचर कोई लगता नहीं, क्योंकि यूट्यूब पे मैंने काफ़ी सारे टीचर्स को फॉलो किया, उनके बेस पे भी पढ़ा, लेकिन जो समझ में आता है वो आप ही से आता है मेरे को। मैं अपना पर्सनली गाइडलाइंस जो देना चाहूँगा तो सर यू आर द बेस्ट टीचर फॉर मी। थैंक यू दीपांशु वंदना जी। यस बताइए। और सर दूसरा ये है कि रिवीजन मोस्ट इम्पोर्टेंट। रिवीजन, यस। और सर थर्ड यदि देखा जाए तो बूस्टर क्लास एक तरीके से जो होती है ना कि अर्जुन का गोल होता है उसमें बिल्कुल फोकस, तो वो उस तरीके से काम करती है। बेसिक मेरे लिए तो किया है सर। मेरा तो ये था कि पता नहीं मेरा होगा भी नहीं होगा, मैंने तो अपना इधर उधर जॉब सर्च करना स्टार्ट कर दी थी, लेकिन लास्ट टाइम पे कि हाँ भाई हो गया। और सर सबसे पहले मैंने आप ही को अपना जो था रिजल्ट दिखाया कि मेरे सर ये हो पा रहा है, और आप यहाँ पे आए हो तो आप ही से मिलने के लिए पर्सनली मैं आया था। ठीक दीपांशु, थैंक यू। और वंदना बताइए आप। सर मुझे 3 ऐसे points। लगता है कि मैं अपने आप को इम्प्रूव करने की बहुत ट्राई करती हूँ हमेशा से। किसी भी फील्ड में अगर मुझे लगता है कि मेरे अंदर स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट है तो मैं उसके लिए पहले अपनी मिस्टेक्स फाइंड आउट करती हूँ। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपको अपनी मिस्टेक्स पे ध्यान देना पड़ेगा और उनसे फिर सीखना पड़ेगा, नहीं तो आप बिल्कुल। सेम मिस्टेक बार बार रिपीट करते रहोगे। ये पहला पॉइंट हो गया। हाँ, सेकंड मेरा है कि क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। ठीक, बिल्कुल सही। हाँ। कि क्वालिटेटिव वर्क करना चाहिए, ना कि क्वांटिटेटिव। हाँ, और तीसरा आई फील लाइक मेरी फैमिली वो बहुत सपोर्टिव है मेरे। सपोर्ट किया उन्होंने हाँ और जी। इसलिए आप बेसिकली सर select हुए। फैमिली तो सपोर्टेबल बिल्कुल। मेरी भी रही है, और बिना फैमिली के सपोर्ट के तो फिर सर फैमिली है और गुरु हैं, और इनके अलावा तो सर बेसिकली कोई है नहीं देखा जाए तो। लेकिन सर आप मेरी फैमिली और आपका बहुत ही ज़्यादा मेरी लाइफ में सपोर्ट है सर। बेसिकली मैं आपको अपना बड़ा भाई मानता हूँ, उस हिसाब से ठीक। मैंने आपकी शेयर की। ठीक है। तो स्टूडेंट्स आपने देखा कि किस तरह से वंदना ने और दीपांशु ने लगातार तैयारी की, कंसिस्टेंटली पूरे डेडिकेशन के साथ बहुत मेहनत की, और सफलता हासिल होती है मेहनत से, लगातार परिश्रम से, त्याग से, डेडिकेशन से। थैंक यू वेरी मच। आप मुझे पूरी उम्मीद है कि आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं ये इंटरव्यू देख करके मोटिवेटेड होंगे और फिर से आप उठ खड़े होंगे अगर आपका क्वालिफाई नहीं हुआ है। और जो लोग क्वालिफाई कर रहे हैं, जो एग्जाम देने वाले हैं, उनके लिए भी मेरी यही राय है कि डिसीजन लीजिए, क्योंकि एक्शन ही आपको सफलता तक पहुंचा सकता है। थैंक यू वेरी मच। ऑल द बेस्ट। बाय बाय।